नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। आइए शुरू करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट न्यूज। यमन में फंसे भारतीयों की भारत में सकुशल वापसी शुरू हो गई है। कोची एयरपोर्ट पर 168 भारतीयों को लेकर भारतीय वायुसेना के 17 ग्लोबमास्टर विमान ने देर रात करीब 2 बजे लैंड किया। अपनों के इंतजार में खड़े परिजनों ने अपने परिवार वालों का स्वागत किया। वहीं मुंबई एयरपोर्ट में भी 190 भारतीय वायुसेना के विमान के जरिए पहुंचे। आपको बता दें कि यमन के आंतरिक युद्ध में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने मिशन राहत के नाम से अभियान छेड़ा हुआ है। अब तक करीब 350 लोगों को वहां से सकुशल निकाला जा चुका है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर की गई नस्लीय टिप्पणी के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गिरिराज को फोन कर कड़ी चेतावनी दी है। उनसे कहा गया है कि वो सोच समझकर ही अपनी बात बोला करें। अरुण जेटली ने गिरिराज से कहा कि उनके इस बयान से पार्टी के बड़े नेता आहत हैं। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने सोनिया गांधी पर नस्लीय टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर राजीव गांधी ने एक नाइजीरियाई महिला के साथ शादी की होती और वो गोरी नहीं होती तो क्या कांग्रेस सोनिया गांधी को अपना नेता चुनती। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए नाइजीरिया के राजनयिक ओबी ओंकोगोर ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि मंत्री अपने बयान को वापस लेंगे और माफी मांगेंगे। ओंकोगोर ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये बयान एक मंत्री ने दिया है और इससे भारत की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ओंकोगोर ने कहा कि गिरिराज सिंह को नाइजीरिया के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। गिरिराज सिंह के सोनिया गांधी पर दिए बयान के बाद कांग्रेस इस मसले पर गिरिराज सिंह और बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है। महिला कांग्रेस ने सुबह 10 बजे गिरिराज सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। वहीं महिला कांग्रेस दोपहर 1 बजे बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने और गिरिराज सिंह के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर तमाम दलों और महिला अधिकार संगठनों ने गिरिराज सिंह पर जमकर निशाना साधा है। महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली कविता कृष्णन के मुताबिक गिरिराज सिंह का बयान महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। उनके मुताबिक पीएम को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। वहीं सीपीएम नेता वृंदा करात ने कहा कि नस्लवादी टिप्पणी है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के मुताबिक ये गंदी राजनीति का हिस्सा है। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी इस मामले में सोनिया के बचाव में उतर आए हैं। वाड्रा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में गिरिराज के बयान पर सख्त आपत्ति जताते हुए लिखा है कि गांधी परिवार की महिला के बारे में केंद्रीय मंत्री का बयान सदमे जैसा है। वाड्रा ने सरकार को घेरते हुए उनसे सवाल भी किया है कि जब सोनिया के बारे में उनके विचार ऐसे हैं तो वो देश की बाकी महिलाओं के बारे में क्या राय रखते होंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने विवादित बयान का चौतरफा विरोध होने के बाद इस मामले में माफी मांग ली है। अपने बयान पर सफाई देते हुए गिरिराज ने कहा कि उन्होंने ये टिप्पणी अनौपचारिक बातचीत में की थी और अगर इससे किसी को ठेस पहुंची तो उन्हें खेद है। भारी बारिश के चलते कश्मीर घाटी में एक बार फिर कई इलाकों में पानी भर गया है। इस बीच श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में एक घर गिर गया। कई जगह हुए भूस्खलन की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे एक बार फिर बंद कर दिया गया। उधर शोपिया जिले के क्रजपथरी इलाके में भी लैंडस्लाइड की खबर है। लगातार बारिश के चलते डल झील के पानी की सतह खतरे के निशान से महज 3 इंच नीचे रह गई है। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर पर हड़ताली नर्सों ने आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। पार्सेकर पर आरोप है कि जब वो अपनी मांगे लेकर मिलने गई थीं तो बातचीत के दौरान सीएम ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। आरोप के मुताबिक पार्सेकर ने नर्सों से कहा कि अगर वो हड़ताल करने धूप में बैठेंगी तो उनका रंग काला हो जाएगा, जिससे उन्हें शादी में दिक्कतें आ सकती हैं। बता दें कि गोवा में एक निजी कंपनी की तरफ से चलाई जा रही 108 एम्बुलेंस सेना से जुड़े कर्मचारी पिछले कुछ दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में फंसे बारिश से बेहाल लोगों को राहत पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बता दें कि प्रशासन ने झेलम के लो लाइन इलाकों से लोगों को बाहर निकाल लिया है। इसके अलावा शोपियां, पुलवामा, गांदरबल के जिलों से लोगों को निकालने की चेतावनी दी गई है, जहां जमीन धंसने का खतरा है। सरकार ने हर पुलिस स्टेशन में बोट्स पहुँचाने का काम शुरू कर दिया है ताकि बाढ़ की स्थिति में लोगों को तेजी से राहत दी जा सके। मौसम विभाग के मुताबिक श्रीनगर में अगले 48 घंटों तक बारिश जारी रह सकती है। कश्मीर घाटी में लगातार बारिश और बाढ़ जैसी सूरत हाल के चलते पर्यटन उद्योग पर एक बार फिर असर पड़ा है। घाटी में मार्च से ही टूरिस्ट सीजन शुरू होता है, लेकिन बाढ़ की दहशत से 70% लोगों ने अप्रैल के महीने की बुकिंग कैंसिल कर दी है। ज्यादातर शिकारी वालों, हाउस बोट और होटल मालिकों ने बैंक से कर्ज लिया हुआ है। मौजूदा हालात में उन्हें सबसे बड़ी चिंता कर्ज का बोझ उतारने की है। एक तरफ घाटी बाढ़ के हालात से जूझ रही है तो दूसरी तरफ सरहद पार से आतंकी घुसपैठ और हमले की साजिश रच रही है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ISI इस नापाक साजिश में आतंकी संगठनों की मदद कर रहा है। आतंकियों के निशाने पर सेना के अड्डे, पुंछ जिला जेल और जम्मू कश्मीर के कुछ नेता हैं। MHA की रिपोर्ट के मुताबिक पुंछ सेक्टर में आतंकियों की हरकत और बढ़ गई है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होने के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की गई है। पेट्रोल 49 पैसे तो डीजल ₹1.21 प्रति लीटर सस्ता हो गया है। नई कीमतें बुधवार रात से लागू होंगी। वहीं सीएनजी की नई कीमतों में भी 60 पैसे प्रति किलो की कमी की गई है। कोयला घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत 6 लोगों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के समन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उस समन पर रोक लगाई है जिसके तहत मनमोहन सिंह को बतौर आरोपी कोर्ट में पेश होना था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है। 11 मार्च को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को आरोपी के तौर पर समन किया था। सीबीआई कोर्ट ने मनमोहन सिंह, कुमार मंगलम बिरला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख और 3 अन्य लोगों को 8 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार ओडिशा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा दिवस पर जनता को बधाई दी। राउरकेला में मोदी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं उत्कल दिवस पर जगन्नाथ की धरती पर आया हूं। मोदी ने कहा कि जनता की पाई का हिसाब देना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि स्टील उत्पादन में हमने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन चीन से अभी भी हम पीछे हैं। उन्होंने कहा कि कच्चा माल विदेश भेजने से काम नहीं चलेगा, हमें इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ना होगा। मोदी ने कहा कि हमने कोयला को हीरा बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में होने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हिस्सा लेने के लिए आज शाम बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। 3 अप्रैल से बेंगलुरु में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के भाषण के साथ ही पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो जाएगी। 3 अप्रैल को ही शाम 6 बजे प्रधानमंत्री बेंगलुरु में एक रैली को संबोधित करेंगे। 4 अप्रैल को पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो जाएगी। पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह को बुखार और सांस लेने में तकलीफ की वजह से आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा है। उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। बता दें कि 1 साल पहले घर में गिर जाने की वजह से जसवंत सिंह के सिर में चोट लग गई थी, जिसके बाद से ही वो कोमा में है। कैंसर के खिलाफ अभियान में पोस्टर गर्ल रही सुनीता तोमर का अंतिम संस्कार उनके घर भिंड में कर दिया गया। भिंड के भीमनगर की रहने वाली सुनीता तोमर अक्सर तंबाकू और कैंसर के खिलाफ अखबारों और टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों में नजर आती थी। उन्हें मुंह का कैंसर था। सुनीता का मुंबई में इलाज चल रहा था, लेकिन आखिरकार वो कैंसर से जंग हार गईं। समाजवादी पार्टी के विधायक शिवचरण प्रजापति ने बलात्कार के लिए महिलाओं को ही दोषी ठहराकर विवाद खड़ा कर दिया है। एक महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधायक शिवचरण ने कहा कि बलात्कार की घटनाओं के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है और न ही रोक सकती है। इनके मुताबिक धार्मिक रीति रिवाजों से जुड़ी महिलाएं बलात्कार का ज्यादा शिकार होती हैं। इस सम्मेलन में सूबे की महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा कोरी और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष जरीना उस्मानी भी शामिल थी। बुधवार को भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर सुरेश रैना और प्रियंका चौधरी की धूमधाम के साथ सगाई हो गई। गाजियाबाद में रैना के घर पर सगाई की रस्म पूरी हुई। रैना और प्रियंका शुक्रवार को शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इससे पहले आज शाम 6 बजे मेरठ में मेहंदी की रस्म होगी और वहीं लेडीज संगीत भी होगा। कल दिल्ली के लीला पैलेस में दोनों की शादी होगी। तनख्वाह को लेकर दिल्ली में सफाई कर्मचारियों के प्रदर्शन के बाद जागी दिल्ली सरकार ने उनकी तनख्वाह के लिए एमसीडी के अधिकारियों को फंड रिलीज करने का आदेश दिया है, ताकि सफाई कर्मचारियों को वक्त पर वेतन मिल सके। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने सफाई कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा भी शुरू करने का फैसला किया है। हालांकि एक बार फिर उन्होंने एमसीडी में भ्रष्टाचार होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान सफाई कर्मचारियों को ही हो रहा है। भगत सिंह क्रांति सेना ने 1 अप्रैल यानी कि मूर्ख दिवस के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ाते हुए दिल्ली में जगह जगह पोस्टर लगाए। इन पोस्टर्स पर अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है और लिखा गया है कि आप सभी दिल्ली वासियों को 1 अप्रैल केजरीवाल दिवस की हार्दिक बधाई। पोस्टर में केजरीवाल की जो तस्वीर लगी है उसमें वो राजघाट पर बैठे हैं। ये वही तस्वीर है जब एक रैली के दौरान केजरीवाल को थप्पड़ मारा गया था और उसके बाद वो राजघाट जाकर मौन बैठे थे। इन पोस्टर के अलावा सोशल मीडिया पर भी केजरीवाल पर जमकर भड़ास निकाली गयी। नेशनल लोकदल के नेता और बाहुबली भरत सिंह की हत्या के संबंध में दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के बहादुरगढ़ से काले रंग की स्कॉर्पियो कार बरामद की है। इस कार पर खून के धब्बे और गोलियों के निशान मिले हैं। पुलिस को शक है कि भरत सिंह हत्या के मामले में इस कार का इस्तेमाल किया गया था। इस बीच पुलिस ने गैंगवार के एक दूसरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। शक है कि पकड़े गए दोनों आरोपी भरत सिंह की हत्या में भी शामिल थे। पुलिस का दावा है कि उसने भरत सिंह हत्याकांड में शामिल 3 लोगों की पहचान कर ली है। यूपी पीसीएस परीक्षा का पर्चा लीक होने का विरोध कर रहे छात्रों का बवाल थमता नहीं दिख रहा। एक बार फिर छात्रों ने इलाहाबाद में यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। छात्र आयोग के चेयरमैन अनिल यादव को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान छात्रों ने एक बस में आग भी लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए छात्रों को खदेड़ दिया। प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बेंगलुरु के एक नामी कॉलेज में 2 लड़कियों को गोली मारने वाले आरोपी ऑफिस असिस्टेंट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
इस वारदात में 17 साल की एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। आरोप है कि मंगलवार शाम को स्कूल के ऑफिस असिस्टेंट ने दोनों लड़कियों पर गोली चला दी। पुलिस के मुताबिक घटना में घायल हुई लड़की की हालत खतरे से बाहर है। उधर वारदात के विरोध में दलित संघर्ष समिति ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। राजस्थान में सिरोही में एक स्कूल के हेडमास्टर ने अपने ही स्कूल की 6ठी कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। घटना से सहमी छात्रा 2 दिन स्कूल नहीं गई। परिवार वालों ने जब उससे वजह पूछी तो छात्रा ने आप बीती सुनाई। इससे नाराज परिवार वालों और पड़ोसी ग्रामीणों ने हेडमास्टर की जमकर पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने हेडमास्टर के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सुल्तानपुर में एक किशोरी ने अपने ही 2 सगे भाइयों पर 2 साल से दुष्कर्म करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता के मुताबिक दुष्कर्म के चलते वो 2 बार गर्भवती भी हुई। साल भर पहले गर्भवती होने पर घर वालों ने लोक लज्जा के भय से उसका गर्भपात करा दिया था, लेकिन जब इस बार उसके गर्भपात की तैयारी हो रही थी तो वो भाग निकली और इस घिनौनी हरकत का खुलासा हुआ। कानपुर में एक दूध कारोबारी की हत्या कर दी गई। हत्यारों ने ईंटों से उसका चेहरा भी कुचल दिया। हत्या की सूचना मिलने पर 2 थानों की पुलिस के अलावा आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। मृतक राकेश के परिवार वालों के मुताबिक उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। पुलिस अभी तक हत्या की वजह का खुलासा नहीं कर पाई है। हरियाणा के एक गांव में पंचायत ने रेप के आरोपी को 5 जूते मारने की सजा देकर बरी कर दिया। भगवानपुर गांव में एक दलित लड़की के साथ हुए रेप के मामले में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में 2 पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। पंचायत के फैसले के मुताबिक सजा के तौर पर आरोपी लड़के के 5 जूते मारे गए और मामले का निपटारा कर दिया गया। ये खबर मीडिया में आने के बाद गाँव के सरपंच ने इसे लड़ाई झगड़े का मामला बताकर किनारा कर लिया। यूपी के अलीगढ़ में एक बेटे पर महज 1000 रुपए के लिए अपनी मां की हत्या का आरोप लगा है। बेटे पर आरोप है कि मां की हत्या करने के बाद उसने मामले को खुदकुशी का रूप देने के लिए शव को लटका दिया। बताया जा रहा है कि विष्णु नाम के आरोपी को शराब पीने की लत थी, जिसके लिए वो अक्सर अपनी मां से रुपए मांगता था। एक दिन 1000 रुपए न देने पर उसने मां के साथ मारपीट की और बाद में उनका शव घर में लटका मिला। परिवार के लोगों ने विष्णु पर हत्या की आशंका जताई, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 45 साल की एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले पीड़ित महिला के पति ने 30 लाख रुपए के चंदे का हिसाब आरोपियों से मांगा था। इस बात से नाराज आरोपी पूर्व सरपंच लक्ष्मण घुले अपने 3 साथियों के साथ उसके घर पहुंचा। आरोपियों ने बेटे को बंधक बना लिया और बंदूक की नोक पर उसकी पत्नी के साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी पूर्व सरपंच समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ की सचिवालय कॉलोनी में रहने वाले सचिवालय के एक अफसर को गोली मार दी गई। घायल अफसर को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। गोली पेट में लगी है। डॉक्टरों को उम्मीद है कि वो बच जाएंगे। खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग में निजी सचिव काशीनाथ तिवारी के दरवाजे पर एक युवक ने दस्तक दी। युवक ने उनके बारे में पूछा और उन्हें सीधे गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश की वजह से गोली मारी गई। पुलिस ने मामले की छानबीन के लिए टीम लगा दी है। नोएडा के सेक्टर 24 में स्कूटी से जा रही एक महिला की डंपर से कुचलने से दर्दनाक मौत हो गई। पेशे से टीचर शुभांजलि स्कूटी से स्कूल जा रही थी कि अचानक एक डंपर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी डंपर में फंस गई, लेकिन डंपर नहीं रुका। महिला स्कूटी समेत काफी दूर तक घसीटती चली गई। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने डंपर चालक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने डंपर को भी कब्जे में ले लिया है। बरेली में मुंबई से आकर फिल्म की शूटिंग करने वाली टीम के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। रिसर्च नाम की फिल्म बना रहे अर्जुन पासवान का आरोप है कि एक युवती को फिल्म में लीड रोल न दिए जाने पर उसके रिश्तेदारों ने फिल्म के क्रू के साथ मारपीट की। यही नहीं, मारपीट के बाद फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे अर्जुन के बाल भी काट दिए गए और उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी की गई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स अपने घरेलू मैदान पर 12 से 25 अप्रैल के बीच कोई मुकाबला नहीं खेलेगी। स्थानीय निकाय के चुनाव की वजह से कोलकाता पुलिस ने इस दौरान मैच नहीं खेलने की गुजारिश की थी, जिसे आयोजन समिति ने मान लिया है। अब आईपीएल के 3 मैचों की तारीख और 2 मैचों के समय बदल दिए गए हैं। आईपीएल मैचों के मद्देनजर पालम के मैदान पर दिल्ली की टीम ने जमकर अभ्यास किया। सीजन 8 के लिए ये पहला मौका था जब टीम के लगभग सभी खिलाड़ियों ने मैदान पर एक साथ जमकर पसीना बहाया। वर्ल्ड कप के सबसे सफल गेंदबाज रहे मिशेल स्टार्क आईपीएल के सीजन 8 के शुरुआती मैच में नहीं खेल पाएंगे। स्टार्क को घुटने में चोट लगी है, जिसे पूरी तरह से ठीक होने में करीब 2 हफ्ते का वक्त लगेगा। माइकल स्टार्क इस सीजन में बेंगलुरु की टीम से खेल रही हैं।
न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज केल मिल्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। केल मिल्स का चयन लगातार 3 वर्ल्ड कप में हुआ था। हालांकि 36 साल के केल मिल्स एक भी मैच नहीं खेल पाए थे। 150 साल से चली आ रही मनी ऑर्डर सेवा बुधवार से बंद हो गई। पोस्ट ऑफिस ने अपनी सारी सुविधाओं को तेज बनाने के लिए मनी ऑर्डर की जगह ई मनी ऑर्डर सेवा शुरू की है। दरअसल 1854 में भारतीय डाक विभाग की स्थापना के साथ दूर दराज के लोगों को मनी ऑर्डर सेवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पैसे पहुंचाए जाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी में एक बहू ने ससुराल जाने से मना कर दिया क्योंकि वहां शौचालय नहीं था। भेलूपुर की रहने वाली खुशबू जब शादी कर ससुराल गई तो वहां शौचालय नहीं था। ससुराल वालों ने 6 महीने में शौचालय बनवाने का वादा किया, लेकिन ऐसा नहीं किया, जिसके बाद खुशबू मायके चली आई और फैसला किया कि जब तक शौचालय नहीं बनेगा वो ससुराल नहीं जाएगी। खुशबू के इस बहादुरी भरे कदम के बाद गाँव में पंचायत हुई और ससुराल वालों सहित ग्राम प्रधान ने शौचालय बनवाना शुरू कर दिया। मेक्सिको की पेमेक्स तेल कंपनी के तेल कुएं में आग लग गई है। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। 16 लोग घायल हुए हैं। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 8 नावें जुटी रही। तुर्की के इस्तांबुल में बम ले जा रही एक महिला को पुलिस ने मार गिराया। एक अन्य संदिग्ध इस घटना में भाग निकलने में कामयाब रहा। ये घटना बुधवार की है। कौन इस हमले के पीछे है ये अभी साफ नहीं। यमन के सना में एक डेयरी पर हवाई हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। सऊदी अरब की सेना के नेतृत्व में यमन में शिया विद्रोहियों के इलाके में पिछले 7 दिन से लगातार हमले हो रहे हैं। तिक्रित में इराकी सेना ने सलाउद्दीन प्रांत को दोबारा नियंत्रण में ले लिया है। पीएम दफ्तर की तरफ से ये दावा उस वीडियो के साथ किया गया है जिसमें सेना को अपने झंडे लहराते दिखाया गया है। वीडियो में सैनिकों को सरकारी इमारतों में दाखिल होते हुए दिखाया गया है। नाइजीरिया में हुए चुनाव में राष्ट्रपति गुडलक जोनाथन की हार हुई है। पूर्व सैन्य तानाशाह मुहम्मदू बुहारी को नया राष्ट्रपति चुना गया है। भारत के तमिलनाडु में बुहारी पढ़े हैं। मेक्सिको में निगरानी समिति के सदस्यों के बीच आपसी गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 11 लोग घायल हुए। इस घटना के बाद मेक्सिको के शिल्पैनसिंगो इलाके में तनाव का माहौल है। मलेशिया के राजा ने विवादित विपक्षी नेता अनवर इब्राहिम की सजा माफी की अपील खारिज कर दी है। अनवर को अदालत ने 2008 के अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में 5 साल की सजा सुनाई है। इस सजा के बाद उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बड़ा झटका लगा है। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला जापान की मिसाओ ओकावा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ओकावा ने 1 महीने पहले ही 170वां जन्मदिन मनाया था। ओकावा का जन्म 5 मार्च 1898 को ओसाका में हुआ था। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की 7वीं फिल्म आज भारत में रिलीज हो रही है। तेज रफ्तार कार और जबरदस्त एक्शन से भरपूर ये फिल्म हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। इस फिल्म में अली अफजल और दीपिका पादुकोण ने भी छोटा सा किरदार निभाया है। परेश रावल अपनी फिल्म ओ माय गॉड का सीक्वल बनाने की तैयारी में है। परेश ने इस बात की पुष्टि अपनी नई फिल्म धर्म संकट में के प्रमोशन के दौरान की, लेकिन इसका सीक्वल कब बनेगा ये अभी तय नहीं है। अमिताभ बच्चन हाल ही में इंडिया बाय द नाइल फेस्टिवल का हिस्सा बनने के लिए काहिरा पहुंचे। इस फेस्टिवल के दौरान वो अपने फैंस से मिले। उन्हें इजिप्ट के लोगों का हिंदी सिनेमा के प्रति प्यार देखकर बेहद खुशी हुई। शाहरुख खान ने फैसला किया है कि वो अपने हॉलीवुड फिल्म बॉयवुड का हिंदी रीमेक बनाएंगे और इस फिल्म से उन्होंने अपने बेटे आर्यन को लॉन्च करने का फैसला किया है। शाहरुख को ये फिल्म देखने का आइडिया भी उनके बेटे आर्यन ने दिया था। कश्मीर में आई बाढ़ की वजह से सलमान और करीना स्टारर बजरंगी भाईजान की शूटिंग में रुकावट आ गई है। सूत्रों का कहना है कि निर्देशक कबीर खान शूटिंग फिर शुरू करने से पहले खुद कश्मीर जाकर वहां का हाल देखकर आएंगे। सलमान खान ने निर्देशक आनंद एल रॉय की फिल्म में काम करने से मना कर दिया है। फिल्म में सलमान को एक बौने लड़के का किरदार दिया गया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले ही यह खबर मीडिया तक पहुंच गई, जिस वजह से सलमान नाराज हो गए और उन्होंने फिल्म छोड़ दी।
सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने हाल ही में खुलासा किया है कि जब वो 5 साल की थीं तब वो भी मोलेस्टेशन का शिकार हुई थीं। ये बात सोमी अली ने एक इंटरव्यू में कही। सनी लियोनी की फिल्म मस्तीज़ादे अब नहीं बनेगी। ये फिल्म 1 मई को रिलीज होने वाली थी, पर इस फिल्म का अभी तक प्रमोशन भी शुरू नहीं हुआ। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये फिल्म बंद हो चुकी है।